हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आप सबकी डिमांड पे आज वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी जेई 2024 के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे को मैसेज आ रहे थे कि सर एसएससी जेई 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और अभी तक आपने कोई भी इसके ऊपर वीडियो नहीं डाला है। सो मैं आप सबको बता दूं कि जो हमारा वीडियो डालने का मेन पर्पस था वो ये था कि आपके लिए हम डिटेल्ड एनालिसिस बना रहे थे। अभी हुआ क्या है कि ये नोटिफिकेशन फरवरी में आना था। बहुत सारे बच्चों ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया था। उनको ये लगता था कि इस बार एसएससी जेई का नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, सो उन्होंने पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया। अब क्या हुआ, नोटिफिकेशन आ चुका है 1 महीने के बाद। अब क्या है, हमारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम बचता है। 2 महीने का टाइम बचता है। इसमें सारे स्टूडेंट इस टाइम पे पैनिक हो चुके हैं कि एसएससी जेई 2024 तो आ चुका है पर महीने सिर्फ 2 बचते हैं। इन 2 मंथ्स में प्रिपरेशन कैसे होगी। सो मैं अपनी पूरी टीम के साथ, हमारी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की जो टीम है, इन सबके साथ हम मिलकर जो है डिटेल एनालिसिस बना रहे थे। हमने प्रीवियस जो 5 साल की क्वेश्चन पेपर्स है उसका एक एक क्वेश्चन डिटेल में देखा, उसको एनालाइज करा और देखा कौन कौन से टॉपिक में शफलिंग हो रही है कि कौन सेट में से कौन से टॉपिक जो है वो वेरिएशन में जा रहे हैं। ये पूरा डिटेल एनालिसिस बनाने के बाद फिर हम आज ये वीडियो आपके लिए रिलीज कर रहे हैं। सो मेरा ये गोल था कि एसएससी जेई की बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। बिकॉज एसएससी जेई जो एग्जाम है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम है कि हमारे को एसएससी जेई का एग्जाम क्वालिफाई करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट में जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है मेरे को लेनी है। और एसएससी जेई का जो प्री का एग्जाम है जिसके लिए अभी 2 मंथ्स बचे हुए हैं, जो 4, 5, 6 जून को होने वाला है, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ लेके आ रहा हूँ। मेरे फैकल्टी मेंबर्स भी इस वीडियो में ज्वाइन करने वाले हैं। सो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें सो दैट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स, आपके नाउन में जो आपके जूनियर्स हैं, कॉलेज मेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सबको इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। जिस पर्पस से वीडियो बनाई गई है वो पर्पस फुलफिल हो सके। सो ज्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और एसएससी जेई 2024 की कंप्लीट जानकारी जो है हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट राकेश सर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सुशांत सर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड तस्लीम हुसैन सर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और मैकेनिकल में जो है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अभी राजीव सर किसी कारण हेल्थ इशू की वजह से यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं भी मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ तो मैकेनिकल की जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो अगर आप चाहे मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। आपको किसी और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। सो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा और ज्यादा देर न करते हुए भी शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं राकेश सर को जो हैंड ओवर करता हूँ, ये थोड़ी सी आपको जनरल गाइडेंस देने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इंजीनियर्स करियर ग्रुप। माय नेम इज राकेश वर्मा। और सर ने जैसे भी सारी चीज़ें अभी आपको बताई डिटेल में, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को वेट था कि एसएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो एसएससी का नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है, जिसमें वैकेंसी आपकी यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है ऑलरेडी। बीआरओ में 438 है सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बोथ कंबाइंड दोनों ही इसके लिए एलिजिबल है, 37 वैकेंसीज। सीडब्ल्यूसी 120 वैकेंसी सिविल, 12 वैकेंसी सिर्फ मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स के लिए है। सीपीडब्ल्यूडी आपका 217 सिविल और 121 जो है इलेक्ट्रिकल। तो अगर सिविल के लिए देखा जाए तो सिविल के लिए काफ़ी, बाकी अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं जिनमें 50+ वैकेंसीज हैं, 800+ वैकेंसीज हो जाती हैं। और अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल में भी 150+ वैकेंसीज हैं और मैकेनिकल के बच्चों के लिए भी यहाँ पे, क्योंकि ये 2 डिपार्टमेंट में एलिजिबल है। और आपको पता है सेंट्रल वाटर कमीशन एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बीआरओ भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तो सभी के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो चाहे सिविल का बच्चा हो, चाहे मैकेनिकल का बच्चा हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का बच्चा हो। और सेंटर में आपको पता ही है कि बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं स्टेट के कंपैरिजन में। अभी सर ने थोड़ी देर पहले कहा आप लोगों को कि हम क्या कर रहे थे, इस पर डिटेल एनालिसिस बना रहे थे। क्यों? क्योंकि बच्चे के माइंड में ये डाउट है कि सर ये फॉर्म तो फेयर में निकलना था, एग्जाम डेट इन्होंने जो है आपका जून दिया हुआ है, तो सर कैसे होगा, ये प्रिपरेशन किस तरीके से हम करेंगे। तो हमारा मेन फोकस जो रहेगा, देखो क्योंकि अब दोनों ही पार्ट, जैसे कि सुशांत सर से भी हम बात कर रहे थे कि दोनों ही पार्ट अब जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो चुके हैं, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला, सिर्फ क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। और अगर हम जो पिछले साल के अकॉर्डिंग देखें तो जो सिलेबस है वो ज्यादा बाहर नहीं गया है, एक पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट में ही पूछा गया है जो आज तक का
जो भी सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग पूछा गया, ज़्यादा आउट ऑफ द सिलेबस या कॉन्टेक्स्ट में बातें कुछ भी नहीं पूछी गई हैं। तो हमारे पास ये जो टाइम है 2 to 3 मंथ्स ओवरऑल अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट को क्लासेस को, जहाँ पे हम 4 to 5 आवर्स की क्लासेस होती है वहाँ पे हम 6 आवर का उसको कर सकते हैं। और रीजनिंग और जीएस का भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग सबसे आसान, जो आसान बोलोगे इजी पार्ट है इसमें, जहाँ पे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। उसके लिए भी हमने अलग तरीके से जो है चीज़ें सेट की हुई हैं। तो जो 2 से 3 मंथ है मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी सफिशिएंट है टेक्निकल सिलेबस को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 500 आवर्स की नीड है, और 500 आवर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सकती है इजीली विद इन द 3 मंथ्स। आप इस पर क्या बोलते हो सुशांत सर? हेलो एवरीवन। सर देखिए, सबसे पहले खुशखबरी तो बच्चों के लिए ये है कि वैकेंसी आ गई है। बच्चे तो सबसे पहले इसी का इंतजार करते हैं। अब वैकेंसी आने के बाद सेकंड चीज है, जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो तो प्रिपरेशन के फेज में होंगे, बट मैं ये जानता हूँ कि 50% बच्चे वैकेंसी के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन आप अभी शुरू करोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, टाइम आपके पास सफिशिएंट है। आपको बस स्ट्रेटेजाइज करना है, जैसे सर ने बोला कि हम प्लान करेंगे, प्लान करके पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको एक गाइडेंस, एक मेंटर की जरूरत है कि आपका प्लानिंग कैसा होना चाहिए, किस दिन मुझे क्या पढ़ना है, कितना समय मुझे किस चीज को देना है, टेक्निकल को कितना देना है, रीजनिंग कैसे प्रैक्टिस करनी है, जीएस को कैसे पढ़ना है, या टेक्निकल में किस सब्जेक्ट, जैसे अगर आप टेक्निकल में भी पिछले हमने 5 साल की एनालिसिस की है, टेक्निकल के कुछ सब्जेक्ट है जैसे आपके बीएमसी, एस्टिमेशन, आपका इरिगेशन, उसके बाद सॉइल, हाईवे, तो ये मिला के 50% से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब 50% से ज्यादा आ रहे हैं, अगर आप इसको भी करके चले जाओ तो मैं मान सकता हूं कि अगर आप टेक्निकल में 50-60 ले आओ, आप रीजनिंग में 40 अगर ले आओ, अगर जीएस जीके में भी अगर आप 10 to 12 ले आओ, तो हो सकता है कि आप क्या कर जाओ, प्री इजीली क्वालिफाई कर जाओ। अब मेंस प्योरली टेक्निकल है, वो आपके नॉलेज पे डिपेंड है कि आप मेंस में 250 भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेंस के लिए टाइम है। तब तक आप प्री का भी पढ़ चुके हैं तो मेंस के लिए टाइम है, आप मेंस में मेहनत कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स मार्क्स आप मेंस में ले लो तो आपको आराम से क्या मिल जाएगी, एक सीट मिल जाएगी। आपके लिए तो 950 मतलब टोटल वैकेंसी में से एक सीट चाहिए आपको, आपके लिए तो एक ही सीट है, तो आपको उस एक सीट के लिए मेहनत करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे साथ बहुत बच्चे बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम भी छोड़ दें, हमें भी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे सीट चाहिए, अगर मुझे जॉब चाहिए, तो कभी तो ऐसा होगा नहीं कि वैकेंसी ज्यादा आएगी और फॉर्म कम बच्चे भरेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा इंडिया में। आपको फाइट करके ही उसको क्या करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका एसएससी जेईई का प्री का क्रैश कोर्स, या मैं बोलूं प्री के लिए स्ट्रेटेजिक वे में कोर्स जो है स्टार्ट होने जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो 8 अप्रैल से इसमें आपका रीजनिंग भी रहेगा, इसमें आपके टेक्निकल के भी क्लासेस चलेंगे। हाँ, आपका एफर्ट हमें ज्यादा चाहिए रहेगा, हम तो मैक्सिमम एफर्ट देंगे, सर मैक्सिमम एफर्ट देंगे, सारे फैकल्टीज मैक्सिमम एफर्ट देंगे, बट इसमें आपका एफर्ट और दुगना चाहिए रहेगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है, वैकेंसी आ चुकी है, पिछली बातों को सोच के कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए आज से जो है हमको इसको स्टार्ट करना है। तो मैं तस्लीम सर से भी पूछना चाहूंगा, इलेक्ट्रिकल के बारे में सर कुछ आपको बताएंगे, सिविल के बारे में तो हम टेक्निकल और भी वीडियोस में बात करेंगे, अलग से आपको बताएंगे कि एनालिसिस क्या होगी, कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो तस्लीम सर अभी आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल के बारे में, कौन सी डिपार्टमेंट अच्छी है, किसमें वैकेंसीज है, वो सारी चीजें बताएंगे सर। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट, जैसे कि सर ने वैकेंसी के बारे में आपको बता ही दिया है, लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं, जो कि एक सिंगल एग्जाम ऐसा है जिसमें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है इलेक्ट्रिकल के अंदर। अब जैसे कि सर बहुत सारे स्टूडेंट की मेरे पास क्वेरीज भी थी, आजकल जो कॉल करके मुझसे पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि सर अगर अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है तो क्या हम इसे अपने आप से कवर कर सकते हैं? तो मेरा इसमें यही होगा, बेटा नहीं कर सकते हो। 2 महीने का टाइम है, कोचिंग का यहाँ इंपॉर्टेंस यही आकर हो जाता है कि आपको एक स्ट्रेटेजाइज मैनर में आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी और आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और जिन चीज़ों पर फोकस करना है, क्योंकि बेटा ऐसा होता है, देखो लास्ट टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम में अगर हमें उन्हीं चीज़ों को कवर करना है जो बच्चा पूरे साल से पढ़ता हुआ आ रहा है, तो वहाँ एक गाइडेंस की जरूरत होती है, तो कोचिंग आपको वही प्रोवाइड करता है। ओके, अब बात करता हूँ मैं इलेक्ट्रिकल के अंदर। जैसे CPWD हर किसी बच्चे का एक सपना रहता है कि अगर वो SSC में जाए तो वो CPWD में जाए। ओके, उसके अंदर देखो वैकेंसी आपको अच्छी खासी दिख रही है, तो बेटा आप बिल्कुल भी लेट मत करो, इससे जितना टाइम है, जैसे कि बच्चों को डाउट रहता है सर इलेक्ट्रिकल मशीन ही 2 महीने में होता है, बेटा वो होता है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना अलग चीज है और वैसे उसे सब्जेक्ट को पढ़ना अलग चीज है। तो यहाँ हम आपको पहले एग्जाम ओरिएंटेड ही बताएंगे, जो मशीन आप आराम से 2 महीने का सोच के चलते हो तो उस मेंटेलिटी से बाहर निकलो और आराम से एक गाइडलाइन को फॉलो करो जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, और बाकी सर जिसने जैसे आपको सुशांत सर ने बताया कि बहुत सारा बच्चा जो करता है आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी स्टार्ट करता है।
लेकिन बहुत सारे बच्चे तो स्टार्ट तब करते हैं कि जब फॉर्म वगैरह के फिलिंग की डेट आ गई है। अभी सर मेरे पास बहुत बच्चों की क्वेरीज थी कि सर अब तो सर इलेक्शन वगैरह का हमें लग रहा था कि 1 महीने लेट हो जाएगा, लेकिन अब तो सर नोटिफिकेशन आ गया सर, अब तो हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो बेटा आप लोग भी लेट मत करो, एक प्रॉपर मैनर्स के साथ हमने पूरा स्ट्रेटाइज किया है इस चीज को, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी सर आपको गाइड करेंगे इस बारे में। तो यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जितनी रिक्वायर्ड थी वो दे दी गई है। अब मैकेनिकल के लिए मैं सर से पूछना चाहूँगा, सर आपको क्या लगता है जो ये वैकेंसीज 2 डिपार्टमेंट में है, नियर अबाउट 50 वैकेंसीज हैं, क्या ये अच्छी वैकेंसी है मैकेनिकल के लिए, और मैकेनिकल के बच्चों को कितना मोटिवेटेड होना चाहिए इन वैकेंसीज को देखते हैं? देखो बच्चे जो मैकेनिकल को बिलोंग करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स का मन में यही एक ग्रजेस है कि भाई मैकेनिकल की सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वैकेंसीज है वो नहीं निकलती हैं और नंबर बहुत कम होता है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे एसएससी को आप देखिए, डीएमआरसी को देखिए, जब सारी पूरी इंडिया में जो वैकेंसीज आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, अगर उनको आप ऐड करेंगे वो भी 1000-2000 वैकेंसी टोटल मैकेनिकल के लिए भी आती हैं। सो ऐसा नहीं है, जैसे सुशांत ने आपको बताया था कि आपको एक वैकेंसी देखना है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास क्या है, मैकेनिकल बीआर में 37 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे सीडब्ल्यूसी में टोटल 12 वैकेंसीज है। अराउंड हमारे पास जो 50 वैकेंसीज हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि आपके पास 50 टाइम ज्यादा हायर चांसेस सिलेक्ट होने के, आप सिलेक्ट हो सकते हैं। बस शर्त ये है कि उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। देखो एग्जाम की एक डिमांड होती है, एक डायरेक्शन होती है। हमारा जो सिलेक्शन है, जो हमें चैलेंज लगता है, वो क्यों लगता है? बिकॉज हम उस डायरेक्शन में नहीं पढ़ते हैं जो उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। एसएससी की अपनी रिक्वायरमेंट, हमने 5 साल के जो पेपर हैं उसको एक एक पेपर क्वेश्चन को क्यों एनालिसिस करा, ये देखा कि एसएससी की अप्रोच क्या है। आरआरबी का अप्रोच हो सकता है डिफरेंट हो। आप बीइंग कोई भी मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं, आपने किसी भी एग्जाम को आप देखने जाते हैं तो उस एग्जाम का अपना अप्रोच है। तो हम एसएससी जेई की अप्रोच को ही फॉलो करते हुए 2 महीने में आपको प्री की तैयारी कराने वाले हैं। जो प्री की कट ऑफ को लेके बच्चों के मन में बहुत डाउट रहता है। सिविल का सेम नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, सेम नंबर ऑफ एप्लीकेशन में रहेंगे। हम देखेंगे 110 112 जैसे 115 कट ऑफ जाएगी, मैकेनिकल की कट ऑफ अगेन 125 130 के बीच, इलेक्ट्रिकल की भी सेम रहने वाली है। सो आपको कट ऑफ नहीं देखना है, कट ऑफ में देखो क्या होगा। ये एग्जाम जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला आपका नॉन टेक्निकल और टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल के 2 पार्ट है, रीजनिंग और जीके 50-50 मार्क्स का आता है, टेक्निकल 100 मार्क्स रहता है। तो इस प्री एग्जाम में नॉन टेक्निकल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आप नॉन टेक्निकल को सही ढंग से इन 2 महीनों में पढ़ लेंगे तो भी आप कट ऑफ को बड़े इजीली आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। बट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलती करेंगे, वो ये करेंगे, वो एसएससी सीजीएल टाइप की जो नॉन टेक्निकल सिलेबस है उसको कवर करना शुरू कर देते हैं। वो रीजनिंग जो है उस लेवल की, बैंकिंग के लेवल की पढ़ना शुरू कर देते हैं। वे रीजनिंग कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको एसएससी के एग्जाम की डिमांड को समझना है। एसएससी जेई का जो एग्जाम है वो बेसिकली टेक्निकल एग्जाम है। उसमें जो रीजनिंग है वो सीजीएल जितने लेवल की एग्जाम की, जो करंट अफेयर जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो सीजीएल के लेवल की नहीं पूछी जाएगी। आपको अगर नॉन टेक्निकल भी सिलेबस करना है सिर्फ, तो हम आपके लिए वो भी बैच प्रोवाइड कर रहे हैं कि एसएससी जेई में टेक्निकल एग्जाम में कितना नॉन टेक्निकल सिलेबस पूछा जाएगा, उसकी भी तैयारी जो है प्रॉपर्ली करवाई जा रही है। देखो जो सिलेक्शन की बात हम कर रहे हैं कि आपका प्री का पेपर हम निकलवा देंगे, वो हम इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह पा रहे हैं? बिकॉज हमने एक एक पेपर का एनालिसिस करा है। जब उसका एनालिसिस करा है, हमने टॉपिक्स को फिल्टर करा है, सब टॉपिक्स को फिल्टर करा है और हमने ये देखा है इन 2 महीने में अगर इन बच्चों को नॉन टेक्निकल में टॉपिक पढ़ा दी जाए, टेक्निकल में एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा दी जाए, तो 100% उसका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। उसके मेंस एग्जाम के लिए जब एग्जाम आप देके हटेंगे तो मेंस एग्जाम सितंबर के ऊपर में होगा। 3 से 4 महीने का टाइम आपके पास दोबारा से बच जाएगा। देन आप डिटेल्ड जो है आगे पढ़ सकते हैं और मेंस एग्जाम की जो है वो भी उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियर्स करियर ग्रुप की जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है स्पेसिफिकली फॉर एसएससी जेई 2024 एग्जाम, अगर उसको फॉलो कर लोगे, वो कोर्स आप ज्वाइन कर लोगे, 101% मैं श्योर करता हूँ आपका पेपर जो है वो निकल जाएगा। बिकॉज शर्त वही है, कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, टीचर्स की बात माननी पड़ेगी, अपनी मनमानी थोड़ी छोड़नी पड़ेगी और ये सुनना पड़ेगा कि जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं वो आपको क्या बता रहे हैं और जिन टीचर्स ने ऑलरेडी सिलेक्शन निकाले हैं वो आपको क्या बता रहे हैं। अगर उनके हिसाब से आप चलोगे तो 101% सिलेक्शन होगा ही होगा। सर बताइए सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, सिलेक्शन के ऊपर सर ने अभी बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंटली बोला और ये कॉन्फिडेंस हमें पता है क्यों है। अभी जस्ट थोड़ी देर मैं एग्जांपल देता हूँ। PSSB का एग्जाम हुआ था सर 2021 को। हमने जो प्लान किया था क्वेश्चन का लेवल, बच्चों से आप पूछिएगा जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 21 वाले एग्जाम में, जिस तरीके से हमने उनको बताया था कि ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, वही एग्जैक्ट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चंस का सारा। और अभी तक पूरे चंडीगढ़ में कहीं पे भी आप पिछले 3 साल का डेटा उठा के देखो,
सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारी हो, चाहे कोई स्टेट एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल एग्जाम हो, चाहे गेट हो, चाहे आईएएस हो। मेजरली जो मैक्सिमम सिलेक्शंस हैं हिमाचल, अभी जो ये पंजाब इससे पहले जो वैकेंसी आई थी पीपीएससी की, उसमें भी हमारे सबसे ज़्यादा जो है बच्चे निकले थे। तो सबसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट यही है, स्ट्रेटेजी हमको पता है, तभी हम 4-5 साल से लगातार टॉप जो है सिलेक्शन दे रहे हैं बच्चों को, और बच्चों का बिलीव भी पूरा का पूरा है। तो मैं बाकी बच्चों को भी बोलूँगा, स्पेशली हिमाचल के बच्चों को, आप डीमोटिवेट मत हो। जो आप जेई की वैकेंसी की वेट कर लो, भाई ये सेंट्रल जेई है और ज़्यादा बेटर स्टेट से, ठीक है। अब ये है कि चलो ग्रेड पे स्टेट में आपको ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन टाइम पे सैलरी सेंटर में आएगी, कोई दिक्कतें नहीं होने वाली। स्टेट में और भी चीज़ें हैं, तो आप सेंट्रल को भी देखो, सेंट्रल जॉब जो भी हैं उनके लिए भी प्रिपेयर करो। तो हिमाचल के बच्चे जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, पंजाब के बच्चे जो भी आसपास जितने भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा सेंटर चंडीगढ़ में है, सेक्टर 34 में आके हमको ज्वाइन करो। और दूसरी चीज़ जो सर ने एक पॉइंट में बोलना चाहूँगा, सर ने एक बात बोली थी कि नॉन टेक 100 मार्क्स, टेक्निकल 100 मार्क्स, दोनों का 50-50% एफर्ट है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि कई बच्चे जो सर ने बोला कि हायर लेवल की रीजनिंग करने लग जाते हैं, रिक्वायरमेंट रियली में नहीं है। तो बात आती है रेफरेंस की। अब रेफरेंस क्या है, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी उसका रेफरेंस है उसकी प्रीवियस ईयर पेपर, गेट है प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन, आप इधर उधर से करने लग जाते हो क्वेश्चन, रेफरेंस वही है प्रीवियस ईयर जो आ रखा है। तो जो सर ने बोला कि अगर आपको रेफरेंस देखना तो सीजीएल के क्वेश्चन मत करो, करने तो उसी के रेफरेंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको करो, जीएस के क्वेश्चन देखो, टेक्निकल के क्वेश्चन देखो। आप ज्यादा रेफरेंस के चक्कर में पता नहीं कहाँ घूमने लग जाते हो, वो नहीं है। सिलेबस सबका अलग है और रेफरेंस ये बताता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो वो हमने सब कुछ देख रखा है। हम पे पूरा जो है बिलीव करिए और यहाँ पे आके ज्वाइन करिए सर। तो बच्चों आपके लिए स्पेसिफिकली जो हम लोग 8 अप्रैल को एक बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें एसएससी जेई 2024 की ही तैयारी करवाई जाएगी। इसमें कोई और अदर एग्जाम को फोकस नहीं करेंगे। जैसे राकेश सर डिस्कस कर रहा था, हिमाचल के बच्चे हैं, पंजाब के बच्चे हैं, जेएंडके के बच्चे हैं, हरियाणा के बच्चे हैं, ये अपनी स्टेट्स के पीछे भागते हैं। तो जब ये स्टेट्स के पीछे भागते हैं तो अल्टीमेटली स्टेट में क्या है, अनसर्टेनिटी है। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, स्टेट एग्जाम कभी फिक्स नहीं है। सो अगर आप एसएससी जेई के एग्जाम की टारगेट करके तैयारी कर लेते हैं और अगर स्टेट में आपके मान लो अक्टूबर नवंबर में कोई एग्जाम निकल आता है तो आप पहले से तैयारी कर चुके होंगे। एसएससी जेई में जो आप तैयारी करोगे वो स्टेट में 100% इंप्लीमेंटेड होगी। स्टेट में सिर्फ डिफरेंस कितना होगा कि आपको सिर्फ स्टेट जीके पढ़नी होगी, जिसको हम आपको 15 से 20 दिनों में बड़े आराम से पढ़ा देंगे। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है बिकॉज हमने ऑलरेडी बहुत सारी सिलेक्शन अपनी स्टेट में, हिमाचल में, हरियाणा में, पंजाब में, जेएंडके में, जो भी स्टेट्स हैं जो बच्चे हमारे को फॉलो करते हैं, उन सब पे जो है ऑलरेडी सिलेक्शन निकालनी है। सो अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इंजीनियर्स के साथ जुड़ सकते हैं। आपको सिलेक्शन यूनिट पढ़ाया जाएगा, 0 से लेके एडवांस तक आपको जो है तैयारी करवाई जाएगी। फर्दर एसएससी जेई से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन के लिए हम जल्दी आपसे मिलेंगे और जानकारी के साथ शेयर करेंगे। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, सो दैट आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी कॉन्फिडेंस हो सके और अपना जो तैयारी है वो शुरू कर सके। जैसे तस्लीम सर ने आपको बताया था कि सेल्फ स्टडी में नहीं घुसना है, इस टाइम पे टाइम कम है, एक्सपीरियंस जो टीचर्स हैं उनको फॉलो करो, सो दैट 2 महीने यूटिलाइज हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके। सो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी नई जानकारी से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।